आइए मेरे दोस्तों, मेरे प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल MS क्लासेज नंबर 1 में। इस पे आपको हम कंट्रैक्शन और त्रिकोणमिति का आप लोग को हम वीडियो अपलोड कर रहे हैं, तो आप लोग वीडियो को देखते रहिए और एग्जाम की तैयारी में जोर शोर से लगे रहिए। आइए हम लोग चलते हैं सवाल की ओर। सवाल है 11.2 का, जो कि 11.1 आपको हम करवा चुके हैं। 11.2 का सवाल नंबर 2 है। इसको हम लोग सही से रचना करने के लिए सीखेंगे, जो कि एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। 5 नंबर का सवाल ऐसा आता है, तो हम लोग इसको सीखने का कोशिश करते हैं। ध्यान दीजिए बोर्ड पे। आप लोग अपना कंपास और पेंसिल और रबर और कटर और इंच पास में रखिएगा, उससे आपको रचना करना है। तो सबसे पहले 4 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक वृत्त पर 6 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक सकेंद्रीय वृत्त की किसी बिंदु से एक स्पर्श रेखा की रचना करें। अब इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे आपको समझाते हैं। सबसे पहले अपना कंपास को 0 से 4 डिग्री तक इंच पे मापिए और एक O को केंद्र मानकर एक वृत्त बनाइए। 0 से 4 सेंटीमीटर अपना कंपास से इंच पे नापिए 0 से 4 तक, और O को केंद्र मानकर एक वृत्त बनाइए। मतलब जहां पे आपका लोहा वाला नींव लगेगा वहां पर आप लोग रखना, O का केंद्र मान लेना है, उसको केंद्र मान लेना है। और उसके बाद जहां पे मेरा ये लोहा वाला नींव है, इस वाले पॉइंट को हम लोग क्या नाम देंगे? O नाम देंगे। O को केंद्र मानकर एक हम लोग 4 सेंटीमीटर का वृत्त, है ना, O को केंद्र मानकर एक 4 सेंटीमीटर का वृत्त खींचा। रचना के चरण ऐसे करके लिखना होगा। रचना के चरण में पहला नंबर, O को केंद्र मानकर 4 सेंटीमीटर का एक वृत्त खींचा या वृत्त की रचना की। आइए इस पर आगे बढ़ते हैं। कह रहा है वृत्त पर 6 सेंटीमीटर त्रिज्या के सकेंद्रीय वृत्त का अर्थ होता है सकेंद्रीय, मतलब उसका केंद्र एक ही हो, है ना। इसका भी केंद्र O है और आगे वाला जो 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला है उसका भी केंद्र एक ही हो, मतलब इसका केंद्र एक ही हो, वह सकेंद्रीय वृत्त कहलाता है। तो फिर से हम लोग O को केंद्र मानकर 6 सेंटीमीटर, 0 से कंपास को आप लोग इंच पर 6 सेंटीमीटर तक मापिए उसको, और उसके बाद फिर से रखिए O पे, और उसके बाद 6 सेंटीमीटर का आप लोग नाप कर एक सकेंद्रीय वृत्त की रचना कीजिए। आप लोग को नापना है, एक सकेंद्रीय वृत्त की रचना कीजिए। 6 सेंटीमीटर त्रिज्या को मापकर एक सकेंद्रीय वृत्त की रचना कीजिए। दूसरा चरण में क्या लिखेंगे? O को केंद्र मानकर एक 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त की रचना किए। दूसरा चरण है। अब यहां से हम लोग को क्या करना है? एक हम कोई भी बाहरी बिंदु इस पे 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले पे P लेते हैं, ठीक है। तीसरा चरण में कोई भी 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले पे एक बिंदु P लिया, ठीक है। और चौथा वाले में लिखेंगे, चौथा इसका चरण में O को P से मिलाया। पांचवा वाले में लिखेंगे OP को समद्विभाज किया। यहां से मिलाने के बाद हम लोग इसको करते हैं समद्विभाज। तो यहाँ समद्विभाज करने का तरीका आपको हम बताए थे कैसे इसको समद्विभाज किया जाता है। तो इसको हम लोग आधा से अधिक लोहा वाले नींव को आधा से अधिक फैलाएंगे और देखेंगे, देखिए आधा से अधिक हो गया है। फैलाने के बाद आधा से अधिक फैला लेंगे कुछ इस तरीके से, और एक चाप ऊपर की ओर और एक चाप हम लोग नीचे की ओर कुछ इस तरीके से लगाएंगे, ठीक है। और उसके बाद जस्ट यहाँ पे रखेंगे P पे, और यहाँ से P पे रखने के बाद हम लोग एक चाप फिर से ऊपर की ओर और एक चाप नीचे की ओर कुछ इस तरीके से लगाएंगे, और उसके बाद इसको हम लोग क्या करेंगे? मिला देंगे। इंच की सहायता से इसको हम लोग मिला लेंगे। यहाँ से इस वाले बिंदु को और इस वाले बिंदु से हम लोग इंच की सहायता से इसको मिला देंगे, ठीक है। और जहां पे इस OP पे कटा है उसका नाम हम लोग क्या देंगे? M देंगे। जहां भी OP पे कटा है उसका नाम हम लोग M देंगे। तो अगला हम लोग क्या इसमें लिखेंगे? अगला चरण में आप लोग साथ साथ हम बोलते रहेंगे, आप लोग साइड में चरण भी लिख सकते हैं। पूरा फिगर बनाने के बाद जब हम चरण बोलते हैं दोबारा से वीडियो को प्ले कीजिए और उसके बाद आप लोग साथ में लिखिए। तो यहाँ अंतिम बोले थे कि OP को 2 बराबर भागों में बांटा या OP को समद्विभाज किया, है ना। और उसके बाद अगला रचना का चरण में लिखेंगे कि M को केंद्र मानकर क्या किया हम लोग? O से P तक मापा या
सॉरी ओ से एम तक मापा या एम से पी तक मापा, कोई एक माप लेंगे हम लोग। तो ओ से एम एक त्रिज्या लेकर उसके बाद हम लोग एम को केंद्र मानकर एक वृत्त खींचा। तो यहां से हम लोग इसको मान लेते हैं केंद्र, एम को केंद्र मानकर एक हम लोग क्या कर रहे हैं, एक वृत्त खींच रहे हैं। एम को केंद्र मानकर एक हम लोग वृत्त खींच रहे हैं। एम को केंद्र मानकर एक वृत्त खींचा। अब यहाँ देखिए जो इसको हम लोग केंद्र मान के वृत्त खींचे हैं, ये दो जगह समद्विभाज किया है। यहाँ इस वाले वृत्त पे देखिए और यहाँ देखिए, तो इसको हम लोग क्या नाम देते हैं, इसका नाम देते हैं ए और इसका नाम दे देते हैं बी। ठीक है, ए और बी। तो यहाँ से कहाँ समद्विभाज किया, तो कटा कहाँ, ए पे और बी पे। तो हम लोग क्या करेंगे, ए को पी से मिलाया। अगला रचना के चरण में, तो रचना के चरण होता क्या है, जो हम लोग फिगर में काम करते हैं उसी को हम लोग रचना के चरण में दर्शाते हैं। और इसका कोई अलग प्रोसेस नहीं है कि इसको रखने की जरूरत है या कुछ और, ऐसा कुछ होता नहीं है। हम लोग यहाँ पे अगले रचना के चरण में लिखेंगे कि ए को पी से मिलाया और बी को पी से मिलाया। ठीक है, ये आपका स्पर्श रेखा हो गया। हम लोग का बनकर तैयार हो चुका है। ये आपका सवाल यहाँ पे खत्म हो गया। और आप लोग रचना के चरण साथ में लिख लिया कीजिए, जिससे आपको सवाल में पूरा मार्क्स, खाली आप इतना फिगर बना के छोड़ दीजिएगा तो पूरा मार्क्स मिलेगा नहीं, क्योंकि इसमें आपको मिलेगा 2 या 3 मार्क्स और रचना के चरण में आपको कुछ मार्क्स दिए जाएंगे। तो आप लोग को दोनों लिखना है, फिगर तो आपको बनाना ही बनाना है और रचना के चरण भी आपको लिखना है। जितना रचना के चरण बोले हैं या आप इसमें जितना काम किए हैं वो अपनी भाषा में रचना के चरण को लिख सकते हैं। तो आपका इस सवाल नंबर 2 था। आप लोग इसको प्रैक्टिस करने का, घर पे बनाने का कोशिश कीजिएगा। हम लोग सवाल नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं।